खुदावंद यस्सु जो कि मुनज्जिए आलम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो कि जब 1948 में इसराइल का मुल्क वजूद में आया, यानी कि पहले तो वो पुराने अहदनामा में तो हम देखते ही हैं, लेकिन दोबारा से जब ये 1948 में बनता है तो तुर्की पहला मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया, और ईरान दूसरा मुसलमान मुल्क था कि जिसने इसराइल के वजूद को तस्लीम ना सिर्फ किया बल्कि उसके साथ बड़े गहरे इसके रवाबत भी रहे। ताहम इसराइल और ईरान का जो आपस का ताल्लुक है ये 1948 में शुरू नहीं हुआ, बल्कि हम अहद अतीक से ही देखते हैं। जब बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कई बड़ी ताकतों का जिक्र मिलता है, जैसे कि सबसे पहले मिस्र एक सुपर पावर के तौर पे नजर आती है। उसके बाद हम असूर को देखते हैं जो कि अराक का मुल्क है। उसके बाद अराक ही का एक हिस्सा बाबुल जो है, इसको हम एक सुपर पावर के तौर पर उभरते देखते हैं। और उसके बाद जो सुपर पावर आई उसे फारस कहा गया है, जिसका मतलब है ईरान, मौजूदा ईरान। तो 605 कबल मसीह में जब नबूकदनेस्सर यहूदियों को असीर करके अपने मुल्क में ले गया तो उसके तकरीबन 70 साल के बाद हम देखते हैं कि जो फारस यानी ईरान, मौजूदा ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम खोरस था, यही वो था जिसने इसराइल को इजाजत दी, बनी इसराइल को, यहूदियों को इजाजत दी कि वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। बल्कि फिर बाद में आने वाले जो फारसी बादशाह थे, ईरानी बादशाह थे, उन्होंने यहूदियों की मदद की कि वो अपने मुल्क में दोबारा से हैकल बनाए जो नबूकदनेस्सर ने बर्बाद कर दी थी, दोबारा से वो शहर की तामीर कर सकें। और अहद अतीक में अगर आप इन वाक़यात को पढ़ना चाहें तो ये आपको अज़रा, नेहमिया, आस्तर और फिर हज्जी, ज़करिया, मलाकी, इन किताबों में ये सारी बातें दर्ज हैं, तो आप इन्हें तफसील से वहाँ पढ़ सकते हैं। ताहम हमारे लिए जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जो इसराइल और ईरान का आपसी ताल्लुक है ये बहुत पुराना है, ये सदियों पुराना ताल्लुक है और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और फिर अगले 2500 साल को अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो फारस यानी ईरान की जगह फिर दूसरी सल्तनत जो आती है वो यूनानियों की थी। यूनानियों की जगह फिर रोमियों की सल्तनत आती है, जिसके बारे में फिर हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं। और यही रोमी थे जिन्होंने इस दूसरी हैकल को, जो कि फारसियों की मदद से यहूदियों ने बनाई थी, वो रोमियों ने तबाह की। और 135 ईस्वी में फिर उन्होंने ना सिर्फ हैकल और यरूशलेम को ही बर्बाद किया बल्कि उन्होंने यहूदियों के वापसी पर पाबंदी लगा दी। चूंकि उस वक्त वो सुपर पावर थे, ये सारा एरिया उन्हीं के अंडर आता था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी यहूदी अब आकर इसराइल के मुल्क में आबाद नहीं हो सकता है। और उसी वक्त इस जगह का नाम तब्दील करके, यानी इसराइल के मुल्क का नाम तब्दील करके इसे फिलिस्तीन रख दिया गया। इन इक़दामात यानी कि यहूदियों को इसराइल से निकालने और फिर इसराइल का नाम तब्दील करके फ़लस्तीन रखने के पीछे वजह यह थी कि इनका कनेक्शन किसी तरह से इस जगह से जो तोड़ा जाए ताकि ये हमारे लिए मुसीबत ना बने रहें। और फिर 7वीं सदी में यानी कि यहूदियों को मुल्क बदर करने के कोई लगभग 450 साल के बाद हम देखते हैं कि इस्लाम का आगाज़ होता है और इस्लामी सल्तनत के अंडर फिर ये सारे एरियाज आ जाते हैं, जिनमें ये फ़िलिस्तीन का इलाका है जो पहले इसराइल कहलाता था, ये भी आ जाता है। और ईरान के लोग जो कि पहले ज़रतश्त थे, जो कि पहले आग की पूजा करते थे, फिर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, जो पहले ज़्यादातर सुन्नी ही थे। लेकिन फिर 15वीं सदी में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा आबादी है, बल्कि ओवरवेलमिंग हम कहेंगे, वो शिया आबादी हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के जो बाकी मुल्क थे वो चूँकि सुन्नी थे, उनके साथ इनके ताल्लुकात कोई बहुत आइडियल नहीं रहते हैं। और फिर 1922 में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा होता है और सल्तनत बरतानिया इस पूरे इलाके पर काबज़ हो जाती है, ज़्यादा हिस्सा उसके अंडर आ जाता है, तो 1948 में यहूदियों को इजाज़त दी जाती है कि वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। और तब हम देखते हैं कि इसराइल का जो मौजूदा मुल्क है वो वजूद में आता है। अब तक चूंकि यरूशलेम यानी कि जो बैतुल मक़दस का इलाका है वो यहूदियों के लिए सेकंड मोस्ट होली प्लेस बन जाती है, जो दूसरा अहम तरीन मजहबी लिहाज से मुकाम बन जाता है। तो इसलिए जब यहूदी आते हैं वापस, बनी इसराइल वापस यहाँ पर आते हैं, तो आसपास के जो अरब ममालिक हैं वो इस बात से कोई खुश नहीं है, ना ही वो बनी इसराइल के इस वजूद को तस्लीम करते हैं, बल्कि वो इसको अपने लिए ख़तरा भी महसूस करते हैं। तो इसी वक्त में जैसे मैंने कहा कि तुर्की पहले तो इसराइल के वजूद को तस्लीम करता है और उसके बाद ईरान भी इस वाले मुल्क को, जो कि नया बना, यहूदियों का मुल्क बना है इसराइल, इसे कबूल कर लेता है।
اور نہ صرف قبول ہی کرتا ہے بلکہ دونوں ممالک کے بڑے ہی گہرے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے پاس تیل تھا جس کی ظاہر اسرائیل کو ضرورت تھی، آسانی سے وہاں سے وہ امپورٹ کر سکتے تھے، چونکہ جو آس پاس کے عرب ممالک تھے وہ تو اسے تیل دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف ایران کا ملک جو تھا وہ اسرائیل کی جو سائنسی ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ بہت ساری جو ایجادات اسرائیل کر رہا تھا اس سارے دور کے دوران وہ ایران کے ساتھ بھی شیئر کر رہے تھے، تو اس طرح سے ان دونوں کے آپس میں بڑے ہی گہرے تعلقات تھے۔ اب یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ابھی جنگ عظیم دوم جو ہے اس کا خاتمہ ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، انہوں نے آپس میں بھی سمجھوتے کیے کہ ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور اس طرح کے سارے نظریات کو اپنے درمیان سے نکالیں گے جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جس میں ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ مذہب کے نام پر نہ لڑا جائے، مختلف جو سیکٹس ہوتے ہیں، مختلف طرح کے فرقے ہیں، ان کی بنیاد پر نہ لڑا جائے، مختلف جو رائے رکھی جاتی ہے اس کی بنیاد پر نہ لڑا جائے بلکہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اور مزید اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی کے مذہب، رنگ اور نسل کی وجہ سے اسے تعصب نہ برتا جائے بلکہ انسانیت کو درمیان میں رکھا جائے۔ اب یہ جو ہیومنزم ہے، سیکولرزم ہے، یہ جب یورپ میں بڑھنا شروع ہوئی، مغربی ممالک میں اس نے اوورٹیک کرنا شروع کیا، تو مسلم ممالک کے جو بہت سارے شہزادے تھے، جو حکمران تھے، ان خاندانوں کے لوگ تھے، وہ ظاہر ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، تو وہ ان نظریات کو لے کر اپنے ملکوں میں گئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے جو مسلمان ملک تھے ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ مغربی لوگوں کی طرح کا ہوتا چلا گیا، یعنی کہ نہ صرف رواداری اور ان چیزوں کو فروغ ملا بلکہ ان کا جو پہناوا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بھی عام ہونے لگیں۔ تو ان سوسائٹیز میں جو قدامت پرست لوگ تھے، یعنی کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹیز پہلے چل رہی ہیں انہیں ویسا ہی چلنا چاہیے، یعنی کہ جو اسلامی طریقے سے جس طرح کا اسلامی لباس ہے اور اس طرح کے قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ ہم جو مغربی اصول قاعدے ہیں ان کو اپنائیں۔ تو کئی ایک ملکوں میں تحریک شروع ہو گئے۔ ان تحریکوں سے پہلے کا اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو افغانستان ہے، جو ایران ہے، ایون پاکستان ہے، یہاں کا جو اوڑھنا پہنا تھا وہ بڑا مختلف قسم کا تھا۔ لیکن جب 1970 کی دہائی میں یہ اسلامی احیاء کی تحریکیں زور پکڑنے لگی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے خلاف جو افغانی تھے، چونکہ وہاں پر روس کا اثر و رسوخ تھا، انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا پورا نصاب جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا، بہت سارے جو مشنری ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، اور اسی طرح سے جو ایران میں قدامت پرست لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق سارا کچھ یہاں پہ کرنا ہے، ان کی لیے لوگوں کی ہمدردی بڑھنے لگی، اور آخرکار 1969 میں 1979 میں ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر یہاں پر ایک اسلامی جو حکومت ہے قائم ہوئی، جس کے جو پہلے سربراہ بنے وہ روح اللہ خمینی تھے۔ تو ان کا ماننا تھا کہ ہماری سوسائٹی کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ مغرب نے کیا ہے، اور خاص طور پر وہ اس کا الزام اسرائیل کو دیتے تھے، چونکہ دیگر جو مسلمان ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان ہو گیا، افغانستان، انہوں نے تو اسرائیل کو قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ایران کے ساتھ اسرائیل کے بڑے گہرے تعلق تھے تو اس لیے یہ جو نئی اسلامی حکومت ایران میں آئی، ان کا ماننا تھا کہ یہ اسرائیل ہی ہے جو کہ ساری شرارت کی جڑ ہے، اس نے ہمارے سارے ماحول کو خراب کر دیا ہے، اس نے ہمیں غلط راہ پر لگا دیا ہے۔ تو ایران کی اس نئی حکومت کا جو مرکزی نعرہ تھا، جو سمجھے کہ ان کی مرکزی آئیڈیالوجی بن گئی، وہ یہ تھی کہ ہم نے اسرائیل کے وجود کو قائم نہیں رہنے دینا ہے، ہم نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اور اب اس بات کو تقریباً 47 سال ہو گئے اور اسی ایجنڈے کو لے کر اب تک یہ چل رہے ہیں۔ لیکن ایران کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا ہے، تو اس لیے اگرچہ کہ ایران اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے لیکن وہ اپنی فوج لے کر اس پر چڑھ نہیں دوڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں بہت سارے ممالک آتے ہیں اور وہ ظاہر ایران کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کے ملک کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو اس لیے ایران کا جو زور رہا وہ ٹیکنالوجی پہ تھا کہ کسی طرح سے ہم ایسے ہتھیار بنائیں کہ جب ہم یہاں سے پھینکیں ہتھیار تو ہم اسرائیل کو برباد کر دیں، جس کے لیے وہ اس وقت سے ہی کوشش کر رہے ہیں
कि किसी तरह से वो एटमी बम बना सकें। और जब उनको ये आसानी से कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने जो आसपास के मुल्क थे, यानी कि जो इसराइल के साथ जिनकी बॉर्डर्स लगते हैं, वहां पर अपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि उर्दन में हिजबुल्लाह है, फ़लस्तीन में हमास है, यमन में हूती हैं। तो मुख्तलिफ जो आसपास के ममालिक हैं उनको इन्होंने लिया ताकि वहाँ पर अपने ऐसी तंजीमें बनाएं जिनके ज़रिए से वो इसराइल के साथ लड़ सकें। तो इस तरह से ईरान और इसराइल के दरमियान जो मौजूदा जंग है, जो चंद दिन पहले शुरू हुई, ये सिर्फ चंद दिनों की बात नहीं है, चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि ये 47 साल की जो दुश्मनी है, जो कि 47 साल से खिचड़ी पक रही थी, अब ये उसका आखिरी नतीजा हमारे सामने आया है। इससे पहले भी दोनों के दरमियान झड़पें होती रही, मुख्तलिफ तरह से ये लड़ते रहे, लेकिन उससे पहले ईरान अपनी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे मैंने बताया हिजबुल्लाह है, इसी तरह से यमन में हूती हैं और दीगर ऐसी कई तंजीमों के जरिए से इसराइल पर हमला कर रहा था, इसराइल उनका जवाब दे रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने यहूदियों के नए साल के दिन पर जो तकरीबात हो रही थी उस पर हमला किया, तो उस वक्त फिर सूरत हाल बहुत ही खराब हो गई, बहुत ही बिगड़ गई। और इसराइल ने ईरान पर यह कहकर हमला कर दिया कि ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इन्हीं की शय पर हमास ने हम पर हमला किया है। तो इस सब कुछ का जो ईरान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उसकी जो एक दहशत थी, उसका जो खौफ था इसराइल पर, और डेफिनेटली उनका खौफ था चूंकि इतने सालों से वो हथियार बना रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं कि वो कुछ भी इसराइल के लिए कर सकता है, उसे तबाह कर सकता है। वो इस हमले के नतीजे में दूर हो गया और उसके बाद फिर इसराइल ने ठानी कि जिस हद तक अभी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो इसे नुकसान पहुंचाएं। और ईरान जो मुसलसल इस बात के लिए पर तोल रहा है, मुसलसल इस बात की धमकी दे रहा है कि उसे इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है, तो उसके इस सारे प्रोग्राम को, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दीगर जो उसके ऐसे खौफनाक हथियार हैं, उन सब को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये ख़तरा अगर मुस्तकिल तौर पर ना भी ख़त्म हो तो काफ़ी अरसे के लिए एटलीस्ट अब उन पर हमला ना किया जाए। अब जाहिर है जंग किसी की तरफ से भी हो, जो भी छेड़े, जिसके खिलाफ भी हो, ये कभी भी फायदेमंद नहीं होती है। तो इसलिए एक मसीही होने के नाते हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावंद जल्द इस जंग को ख़त्म करने में मदद करे, दोनों ही मुल्क होश के नाखुन लें और दोनों ही इस बात की तरफ आएँ कि बजाय इसके कि वो एक दूसरे को मिटाने की बातें करते रहें, वो कोशिश करें कि वो अपने अवाम के लिए कुछ करें, अवाम खुशहाल हों। और जैसे बाइबल मुक़द्दस का ये असूल है कि जहाँ पर पीस होगा वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, जहाँ पर अमन होगा वहीं खुशहाली होगी। तो दोनों मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि ना सिर्फ इन दोनों के दरमियान अमन हो बल्कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन सके। तो मेरी दुआ है कि खुदा ऐसा जल्द करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।